दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारे नोटिफिकेशन पा सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है चावल, सेकंड ऑप्शन है आलू, थर्ड ऑप्शन है बाजरा और फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। हमें चावल से, आलू से, बाजरे से और गेहूं से सभी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर्वाधिक। तो इसका आंसर होगा चावल। चावल से हमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कसरत का सबसे मुख्य ईंधन क्या होता है, यानी फ्यूल। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कसरत करता है तो उसे एनर्जी किससे मिलती है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन तो यहाँ आंसर होगा नहीं, क्योंकि विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो तुरंत मिलती है और तुरंत समाप्त हो जाती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फैट। क्या होगा? फैट, वसा। वसा से हमें अगर 1 ग्राम, अगर फैट की बात करें, 1 ग्राम फैट से हमें मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। तो सर्वाधिक एनर्जी या सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो हमें वसा से मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है, यानी कपास जो होता है उसके अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है? ग्लिसरीन, हीमोग्लोबिन, सेलुलोज या प्रोटीन। हीमोग्लोबिन तो रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, एक ऑप्शन तो कट गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ग्लिसरीन, ये वसा में होता है। प्रोटीन, ये जंतुओं की कोशिकाएं बनी होती हैं। एक ऑप्शन बच गया हमारा सेलुलोज। तो हमारा आंसर होगा सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो कपास का मुख्य घटक क्या है? सेलुलोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, एंटीबॉडी मुख्यतः पदार्थ है। इसका अर्थ ये हुआ, एंटीबॉडी मुख्यतः किससे मिलकर बनी हुई है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो हम जानते हैं जो हमारी एंटीबॉडी है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? इन जो फ्रूट होते हैं वो मीठे होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? लैक्टोज के कारण, फ्रैक्टोज के कारण, राइबोज के कारण या फिर माल्टोज के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फ्रैक्टोज। क्या होगा? फ्रैक्टोज। यानी फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या होती है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है।
इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है, यानी प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलवर्धक? तो हम सब जानते हैं जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और क्या करता है, विकास करता है। यानी प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि की जाती है और शरीर का विकास किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला, यानी हमारे शरीर का निर्माण करता है, क्योंकि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एल्ब्यूमिन्स जो प्रोटीन है वो किस प्रकार की प्रोटीन है? सरल प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन है या स्टोलिक है? सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेंड्स सरल प्रोटीन की। यानी जो सरल प्रोटीन है वो होती क्या है? जो सरल प्रोटीन होती है उनका निर्माण केवल किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है फ्रेंड्स, एमिनो एसिड से। केवल ये एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन आती है? एल्ब्यूमिन्स आती है फ्रेंड्स, इसके अलावा ग्लाइडिन। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन की फ्रेंड्स। यानी ये संयुक्त प्रोटीन होती क्या है? ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें होता है क्या है, प्रोटीन अणु के साथ साथ प्रोटीन तो होगा, साथ में क्या होगा, अन्य तत्व भी इसके साथ जुड़े होंगे। क्या होंगे फ्रेंड्स? प्रोटीन के साथ अन्य तत्व भी जुड़े होंगे। जैसे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन की। इसमें ग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है, और हीमो क्या है, एक लोहा है। तो प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? लोहा। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? लोहा। तो कैसी प्रोटीन है ये? संयुक्त प्रोटीन। इसके अलावा एक प्रोटीन और होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी होती है? तो एक प्रोटीन और होती है, वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होती हैं? जो हमने पढ़ा सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन, दोनों से ही इनका निर्माण होता है। इसके अंदर पेप्टोन, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड आते हैं। तो फ्रेंड्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन कैसी है? सिंपल प्रोटीन है फ्रेंड्स, सरल प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, नारियल का तेल किस प्रकार की वसा है? सबसे पहले बात करते हैं, जो नारियल का तेल है वो किससे मिलता है? नारियल के पेड़ से मिलता है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, दोनों ही। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त वसा होती क्या है और असंतृप्त वसा क्या होती है। तो संतृप्त वसा फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, और टेम्परेचर कम होने पर वसा अगर क्या हो जाए, जम जाए,
टेम्परेचर जैसे ही कम होगा वसा क्या होगी, जम जाएगी। तो वह कैसी वसा होगी, संतृप्त वसा होगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाए और वसा जमे नहीं तो वो होगी असंतृप्त वसा। कैसे होगी, असंतृप्त, यानी तेल आएंगे इसके अंदर जो जमते नहीं है। तो नारियल का तेल ध्यान करो फ्रेंड्स, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो नारियल का तेल क्या हो जाता है, जम जाता है। तो कैसी वसा है नारियल का तेल, संतृप्त वसा है। अगला क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है। इसका अर्थ ही हुआ फ्रेंड, जो तंतु होते हैं उसका अर्थ हुआ फाइबर। यानी फाइबर में क्या शामिल होता है, ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है, या वसा होती है। तो हमें पता है कि जो फाइबर होते हैं, यानी पेड़ पौधों से जो भी ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, उन सभी चीज़ों में फाइबर के अंदर सेलुलोज होता है फ्रेंड्स। सेलुलोज का मनुष्य के द्वारा पाचन नहीं किया जाता फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। यानी सोयाबीन के अंदर प्रोटीन कितने % पाया जाता है, 42%, 52%, 70%, कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 42%, 42% प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 42%। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। यानी वसा हमारे शरीर में कहाँ पर जमा होती है, लीवर में, त्वचा में, या वसा उत्तक में, या फिर कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो वसा जमा होती है वो वसा उत्तक में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, या फिर स्टार्च का बना होता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कैप्सूल का जो आवरण होता है, उसका जो बाह्य आवरण वो स्टार्च का बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें इतना पता है कि जो शाकाहारी चीज़ें होती हैं, क्या फ्रेंड्स, जितनी भी शाकाहारी चीज़ें होती हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, उन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है दालों के अंदर। दालों के अंदर, अब दालों में भी कौन सी दाल, सोयाबीन की दाल। जो सोयाबीन की दाल होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है। अब उस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लिसिनिन प्रोटीन है फ्रेंड्स, ग्लिसिनिन प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42% ग्लिसिनिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है। यानी जीव जंतुओं में जो भोजन है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, लैक्टोज के रूप में, कैरोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जीव जंतुओं में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। बात करें पेड़ पौधों की, तो बताओ पेड़ पौधों में किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों में तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों में जो संचित भोजन है
वो स्टार्च के रूप में होता है फ्रेंड्स। किसके रूप में? स्टार्च। स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों तथा अन्य ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल बना होता है। यानी जो कीट होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनकी जो शरीर का जो बाह्य कंकाल है वो किससे बना होता है? काइटिन से, लैक्टोज से, कैरोटीन से, या फिर इंसुलिन से। तो फ्रेंड्स, इनका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स। कैसा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड। ठीक है फ्रेंड्स, जो काइटिन है वो पॉलीसेकेराइड्स होता है। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो संघ है, इस संघ में कॉकरोच, केकड़ा, बिच्छू, झींगा मछली, ये सारे आते हैं जिनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।